नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, मैं आपसे बात करने वाला हूं शास्त्रों से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में। चर्चा करेंगे उस विषय पर। वो विषय क्या है? वो विषय है आदमी को भीतर से निकल जाता है अहंकार। अहंकार के बारे में हम आपसे बोलना चाहेंगे। अहंकार किस तरीके से जीवन में दुख लाता है। ये माना जाता है कि हमारे जीवन में दुखद घटनाओं का असल वजह क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण ही हम अपने को जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट मानने लगते हैं। अहंकार के भेद से चूर होकर हम दूसरों के अनुभवों और ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। संसार के हर व्यक्ति में, चाहे वो कितना भी कमज़ोर या खराब क्यों ना हो, एक अनपढ़ या अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं। संसार में जितने भी समस्त प्राणी हैं, सबके अंदर कोई ना कोई अच्छाइयाँ तुम्हें अवश्य ही मिलेंगी। उस अच्छाइयों को अहंकार के कारण ना तो हम देख पाते हैं और ना ही उसे ग्रहण कर पाते हैं। हमारा जो अहंकार सदैव दूसरों की कमजोरियां एवं बुराइयों को ही देखता रहता है। अहंकार की अज्ञानता के कारण हम हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अहंकार जो है हमेशा दूसरों को नीचे गिराने के, आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता है। जब हम कभी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उसका दम्भ और भी बढ़ जाता है। पर ऐसे वक्त में वह भूल जाता है कि एक दिन जब उसका पतन होगा और वह नीचे गिरेगा, तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। वह हवागा अकेले ही अपने कष्टों को भोगता हुआ पतन का शिकार हो जाता है। अहंकारी हमारी पर्सनैलिटी को उसी प्रकार धुंधला किए रहता है जैसे धधकते हुए अंगारों पर जमी हुई रात की परत आंचल की चमक को धुंधला किए रहती है। आखिर कोई व्यक्ति अहंकारी किस तरह बन जाता है? किस तरह बन जाता है अहंकारी? अहंकार को तुच्छ प्रकार की मनुष्यता भी कहा गया है। और अन्य गणित पापों को जन्म देने वाले यह अहंकार आत्मविश्वास के बीच से उत्पन्न होता ही है। इससे उत्पन्न होता है अहंकार, आत्म प्रशंसा के बीच से उत्पन्न होता है। खुद के सर्वोच्च मान लेने का भाव इसी से पैदा होता है। दूसरों पर हावी रहने की प्रवृत्ति इसी से पैदा होती है। न जाने कितने प्रकार के मानसिक रोग अहंकार के कारण ही पैदा होते हैं। हम जाने अनजाने अनेक पाप अहंकार के कारण करते हैं। अहंकार न जाने कितने रूपों में आकर हमें भ्रमित करता रहता है और हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। बताइए अहंकार क्या करता है? तुम क्या कर सकते हो अपने जीवन में? अपने लक्ष्य से ही भटका देता है। अहंकार असल में एक नर तृष्णा के समान है, जिसमें ना तो खुद की प्यास बुझती है और न दूसरों की। अपने को हर क्षेत्र में पूर्ण मान लेने की भूल कराने वाला यह अहंकार हमेशा कमियों को छिपाने का कार्य करता है। व्यक्ति अपने कमियों और दोषों को जानते हुए भी अहंकारवश दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करता। वह हमेशा परनिंदा में ही लगा रहता है। ऐसी स्थिति में निंद रस उसके जीवन का स्वादिष्टतम रस होता है। घृणा, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध जैसे घातक मानस रोग उसे जीवन भर परेशान करते रहते हैं। मानस रोग का नाश करने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, धैर्य, नम्रता, सादगी। वह हमेशा वंचित ही बना रहता है इन चीज़ों से। उसके अंदर ना तो क्षमा होगी, ना दया होगा, ना उसके अंदर करुणा होगी, ना प्रेम ही किसी में दिखाई देगा। कुछ घटना घटित हुई तो अपने अंदर ना तो धैर्य होगा, नम्रता होगी। उन चीज़ों से हमेशा वो वंचित रहता है। ये औषधियाँ हैं, मनुष्य रोगों को नाश करने वाली क्या है? औषधियाँ हैं। और जो निंद रस, उसके जीवन का स्वादिष्टतम रस क्या है? निंद रस। उसको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। वो क्या है? घृणा, दूसरों से घृणा करता है। द्वेष, दूसरों से द्वेष करता है, क्रोध करता है। प्रतिशोध की भावनाएं अपने अंदर रहता है। जैसे घातक मानस रोग उसे जीवन भर परेशान करते रहते हैं, पूरा जीवन उसका इसी में निकल जाता है। लेकिन मानस रोग को नाश करने वाली जो औषधियाँ हैं, उन्हें उनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उससे तो वंचित रहता है। जैसे कि क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, धैर्य, नम्रता, इनसे वो वंचित रहता है। ये औषधियाँ हैं।
अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति इन औषधियों का सेवन नहीं कर पाता। अहंकार बस, जिसके अंदर अहंकार है ना, वो इन चीज़ों का सेवन नहीं कर पाता, जिससे मानसिक रोग समाप्त होने की बजाय बढ़ते ही जाते हैं। क्या अहंकार पर काबू पाया जा सकता है क्या? है? अपने पापों और गलतियों को हम हृदय से स्वीकार करते जाएं, तो आगे हम उनकी पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। अहंकार पर काबू पाया जा सकता है, ये शब्द सुनो ध्यान से। अपने पापों और गलतियों को हम हृदय से स्वीकार करते जाएं। हम अपने अंदर झांक के देखें हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को निखारें, हैं? उन पापों को देखें हमने आखिर जीवन में किया है, क्या किया है। तब हमारे अहंकार पर हमारा ध्यान जाएगा। जब अहंकार पर ध्यान जाएगा तो हम उस अहंकार को अपने अंदर से निकालने का प्रयास करेंगे। उन गलतियों को हम अपने अंदर से निकालेंगे, तभी तो अहंकार जाएगा। गलतियों को दिल से स्वीकार करने वाला क्षमा मांग कर पाप और अपराधों से बच जाता है। क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला, समझना, क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों ही तमाम प्रकार के मानसिक असंतोष से बचकर शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमारी विनम्रता तभी सुशोभित होती है जब वे क्षमा का अवसर पहन लेती है। अहंकार का नाश होने पर ही विनम्रता की भावना पैदा होने लगती है। समझ लो, जिसके अंदर से अहंकार चला गया उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी, विनम्रता की भावना पैदा होने लगेगी। अंदर की हसीन अक्षय शक्ति को जागृत करने वाली विनम्रता हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाया करती है। ज्ञान ज्योति जलने से अंतरात्मा के अंधकार में रहने वाले सभी मानसिक रोग भाग जाते हैं। विनम्रता हमारे हृदय में प्रार्थना और भक्ति का द्वार खोलती है। भक्ति के जरिए ही हम प्रायश्चित करके हृदय को पवित्र कर देते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अतृप्त कामनाओं का नाश भक्ति से ही होता है। सभी पापों का नाश करने वाले भक्ति हमारे अंदर ईश्वर की विराट रूप का दर्शन करवाती है। जब हम विनम्रता की थाली में क्षमा की आरती, प्रेम का व्रत, दृढ़ विश्वास का नेमत भगवान के समर्पित करते हैं, तब प्रायश्चित की आरती जलने पर इसकी जो लो है वो मैं रूपी अहंकार का राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। अहंकार का जो राक्षस है वो जलकर भस्म हो जाता है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रायश्चित का जो लू नहीं जलेगी, हमारे अंदर हमने ये किया, हमने वो किया है, ये सब गलत किया, हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, तो जो प्रायश्चित की जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर अग्नि उसकी जलेगी। उस अग्नि से हमारे अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है वो जलकर भस्म हो जाएगा। कितना अच्छा लगा ये है? हमारे अंदर जो अहंकार है, हमें अपने अंदर अहंकार को हटाना है। ये अहंकार ही सबसे बड़ी मेन जड़ है, हमें आगे कुछ नहीं करने देती, हमें आगे सफलता में वो चीज़ बढ़ने नहीं देती। हमारी असफलता का कारण ही अहंकार है। ये सारा जगत जो है, सारा विश्व जो है, ये विश्व रूप परमात्मा का है। ये सब उन्हीं की ही बनाए हुए अंश हैं, उनमें प्रभु का वास है। सब में कोई ना कोई अच्छाइयाँ तुम्हें अवश्य मिलेंगी, लेकिन हमारा अहंकार के कारण उन्हें देख नहीं सकता। इसीलिए हमें दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो, दूसरा क्या कर रहा है, हमें अपने अंदर देखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम सही हैं या गलत हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, ये क्या है, ये है दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये क्या है, ये कमी हम में है ना। ये भावना हमारे अंदर होने लगे, ये समझ लो क्या हमारे अंदर जो घृणा है, दूसरों से द्वेष है, क्रोध करते हैं, प्रतिशोध की भावनाएं हैं, ये सब अहंकार ही चीज हैं। ये हमें आगे नहीं बढ़ देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये असफलता का कारण बनती हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये चीज़ें खत्म कर दो और देखो सफलता आपके जीवन में कैसे आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें और शेयर करें और आगे ही ऐसी और वीडियो मिलती रहेगी।